ये ना एक सैम्पल वीडियो है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसका सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताया जाता है। बोलता है आजकल की वेबटून की मानवा इतनी ज्यादा सेम और वही क्यों इतना ज्यादा बना रहे हैं, एकदम सेम सेम स्टोरी होती है। और ये ना अपने चैट एआई से पूछ रहा होता है, चैट बॉट से। लगता तो एकदम हमारा चैट जीपीटी की तरह ही है इसका इंटरफेस। और ना इसने टाइप किया होता है उसमें, मतलब यही इसने पूछा होता है मास प्रोडक्शन के बारे में। तो चैट जीपीटी बोलता है, तब चैट एआई बोलता है वो आपने बिल्कुल सही बात बोली, इसका रीजन ये है। तो बोलता है क्या क्या इसका रीजन ये है? रीजन ये है कि ऐसी स्टोरी बहुत ज्यादा बिकती है। और हमारा हीरो बोलता है इसे पढ़ते पढ़ते ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा बदल गई है। आगे मतलब आंसर बनाते जाता है। चैट एआई बोलता है क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स उनका फेवर स्टेबिलिटी पे रहता है ओवर रिस्क, और जो रीडर होता है वो हमेशा फैमिलियर थ्रिल्स देखना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लर्निंग समथिंग न्यू। बोलता है सच में वर्ल्ड इतना इजी हो गया है जहाँ पे एक टाइप पे ही इतना जल्दी आंसर मिल जाता है। और इसमें आगे बताता है, बोलता है हाउएवर सारे वेबटून आज के टाइम में मास प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे। वेबटून मार्केट ना डायनामिकली फिल हो चुका है विद ट्रेंडी वर्क्स। और बोलता है क्या दुनिया ऐसे चेंज हो गई? और बोलता है एंड बिसाइड डोजन, क्या तुम्हें मास प्रोडक्ट्स वेबटून नहीं पसंद है? और पता नहीं क्यों इसका नाम लेके बोल रहा है। जनरली एआई को या किसी भी ऐसे चैटबॉट का हमारा नाम नहीं पता होता, ये नाम लेके बोल रहा है। ये ना एक बस में होता है, कहीं पे जा रहा होता है। बोलता है लेकिन ऐसे तो नहीं, मेरी दुनिया तो ऐसे नहीं है। वो बोलता है सेम सिनेरियो सेम रूटीन, सारी चीजें तब बदलेगी जब मैं एक बार ग्रेजुएट हो जाऊँ। और इसकी आंखों में डिप्रेशन एकदम से छलक रहा होता है। बोलता है मैं सारे टाइम बस वेबटून ही पढ़ते रहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे एक लड़की आती है, बोलती है क्या तुम हमेशा अपने फोन में ही रहते हो क्या? और डोजिन बोलता है योई। और बोलती है तुम्हें मेरा नाम पता है? और इसको थोड़ा बहुत हमें बताता है कि ये योई हान है, ये क्लास में बहुत ज्यादा लोगों से घिरी हुई रहती है, बहुत ज्यादा फेमस भी है सोशल मीडिया में, सुपर फेमस है। और इसके हर पोस्ट पे बहुत ही ज्यादा लाइक आते हैं। और ये वाला पोस्ट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। अब बोलता है बट सिंस मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता तो मुझे इतना बारे में इसको पता नहीं है। डोजिन एकदम बोल्ड वे में बोल देता है तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो, यही तुम बोलना चाहते हो? और वो बोलती है ठीक है भूल जाओ। और अपना फोन आगे करती है, इसका आईफोन 17। बोलते है डोजिन सिंस एक ही क्लास में है तो हम एक दूसरे को जानने चाहिए। डोजिन अपना मन बोलता है क्या ये मेरे नंबर के बारे में पूछ रही है, नंबर मांग रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये ना बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई पोर्टेबल चार्जर है और कुछ ऐसी चीज है, मेरे फोन की बैटरी ड्रेन हो रही है धीरे धीरे। और डोजिन बोलता है नो। वह बोलता है सच में इस इंसान के साथ बात करना बहुत ज्यादा सफोसिकेटिंग है। और ऐसे ये लोग बात करते हैं और एकदम से लगता है वो हंसने लगती है जोर जोर से। बोलते हैं तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा नंबर मांगोगी है ना, नहीं सोचा था क्या? बी ऑनेस्ट तुम्हारा हार्ट ऐसा लग रहा है पूरा पिघल गया है मेरे बारे में सोचने का कि मेरे तुम्हारे पे चांस होगा ऐसा, है ना? कम ऑन एडमिट भी करो, और मेरी जैसी लड़की तुमसे नंबर मांग रही है तो तुम्हारे लिए एक थ्रिल नहीं रहेगा? डोजिन बोलता है तुम क्यों मुझसे बार बार बात कर रही हो? और एकदम उसके पसंद निकल रहे होते है। बोलती है हाँ तुमसे बात करने का तो कोई फन नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। और पता नहीं इसके थाइज में से क्यों आवाज ऐसे दिखाई गई है, पहले ये क्यों दिखाया? और ना फिर से ये चैट से बात कर रहा होता है। बोलता है अगर तुम्हारी एवरीडे लाइफ ऐसे सेम रहे तो तुम कैसे चेंज करोगे? और वो बोलती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? और चैट एआई बोलता है कैसा रहेगा एक ट्रिप बहुत ज्यादा होता है एक स्टूडेंट के लिए। और ना जिन बोलता है सच में मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। बोलता है ट्रिप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानो, और ये बस चल रही होती है। बाहर का भी सीन दिखाया जाता है। बोलता है अनलेस मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ कहीं पे जाने के लिए, आई डोंट नो क्यों। बोलता है क्या तुम अभी जा रहे हो कहीं? और ना ये पढ़ के एकदम हैरान होता है। बोलता है क्या कि ये बस एकदम से हिल रही होती है। और ड्राइवर को भी दिखाया जाता है, ड्राइवर एकदम हैरान होता है, आगे देखता है। और ना मेरे को लगता है ये किसी टाइप का पोर्टल होता है, उससे लोग टकराए है। और ये ना पूरा ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड को ये लोग ने क्रैक कर दिया। जैसे ऐसा होता है हमारी ये दोनों भी एकदम हैरान होते हैं। और हमें ना चैटबॉट में लिखा आता है एक्टिवेटिंग चटाई। तो ऐसे ही कुछ टाइम तक ना हमारा हीरो बेहोश होता है और इसकी आंखें खुलती है और ये उठ के बैठता है। बोलता है क्या चल रहा है, ये क्या हुआ? अभी क्या ऐसा नहीं हुआ कि बस के सामने कोई बड़ी चीज आ गई? और बोलते हैं मैं ठीक हूँ ना, तुमसे कुछ बोला ही नहीं था। तब फिर पूछो ना कब तक वैसे बैठे रहोगे? मतलब ये अटेंशन सीकर टाइप की लड़की है। और दूसरी एक लड़की होती है एकदम कांप रही होती है, हैरान होती है। और ये कैसा सीन हुआ, ये किस तरह से दिखाया जा रहा है इसको कांपते हुए? बोलते वहाँ देखो वहाँ कुछ तो है। देखती है, बोलते क्या? और बोलता है क्या? ऐसे लोग देखते ये भी एकदम हैरान हो जाता है। ड्राइवर के ना एकदम ऐसा आर पार हो चुका लकड़ा वेकड़ा। बोलता है जल्द हमें क्विकली एम्बुलेंस को बुलाना होगा। ये बोलता है
नो ये यूजलेस है, यहाँ पे सर्वर तो आ ही नहीं रहा। बोलता क्या, और बोलता ए जल्दी हट जाओ साइड हट, मुझे निकलना होगा। हर मानवा में ना ऐसे सिटी अंकल तो बिल्कुल होते ही है जो हमेशा अनोइंग होते हैं, बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। बोलता है क्या हुआ अचानक से, रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो अचानक से यहाँ कैसे आ गए। बोलता है ऑल राइट, आई एम सॉरी अबाउट द ड्राइवर। और ये किसी टाइप का बस कंडक्टर ऐसा कुछ तो लग रहा है, लेकिन है नहीं, सब लोग नीचे उतर चुके होते हैं। ये एक ऐसा समय है कि हमें ना रियलिटी को फेस करना होगा। चलो हमें पहले काम डाउन होना होगा और सिचुएशन को समझना होगा। हम यहाँ पे मिडिल ऑफ सिटी में थे और अब हम क्रैश हो गए और अब उठे तो हम यहाँ पे आ गए। क्या यहाँ पे कोई एबल है कि कोई कॉल कर सकता है अभी, क्योंकि मेरा तो ना आउट ऑफ सर्वर दिखा रहा है। बोलता है ए सब लोग देखो, ऐसा लग रहा है हम सब एक ही बोट में तैर रहे हैं। और ये लोग एकदम हैरान होते हैं, एकदम खड़े होते हैं। अब हम यहाँ पे खड़े खड़े तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमें कुछ तो करना होगा ऐसे डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अपने बच्चों को अपने पास में ही रखो, हम ऐसे वेट नहीं कर सकते इस तरह से, हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और बोलता है मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ओनली अडल्ट जा रहे हैं, ये अच्छा रहेगा अगर नियर बाई जगह कुछ ढूंढे। और ये लोग ना कोई अच्छी जगह ढूंढने जा रहे होते, बोलते हैं प्लीज सब लोग यहीं पे वेट करो, हम लोग आ रहे हैं। यहाँ से प्लीज इस सर्कम एरिया को बाहर मत कूदना, एक मतलब बस में ही बैठो। बोलता है सच में वो ग्रेट लीडरशिप के साथ पैदा हुआ है, उसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से काम डाउन कर लिया। आई होप वो रेस्क्यू टीम के साथ ही आओ। बोलती है सीरियसली क्या तुम सही हो, तुम्हारा हेड मैश हुआ था ड्यूरिंग द क्रैश। हर बोलती है मेरा हेड वो पत्थर की तरह मजबूत है, मैं फाइन हूँ। मुझे सुन के ही अच्छा लगा। और बोलते हो फक ना, एकदम से फोन नहीं लग रहा होता, दूसरा बंदा होता है। बोलती है चुप रहे। और नहीं बोलता है मेरा फोन सच में मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग कर रहा है। और नहीं बोलते हो वो भी सेम बस में थे। और बोलता है क्या तुम जानती हो? नहीं बोलता है तुम नहीं जानते क्या, वो गनवो कैंग है फेमस एट स्कूल, वो अभी भी हाई स्कूलर ही है, लेकिन वो इरोजुमी टैटोज से लिंक्ड है। र्यूमर्स कहता है कि वो इनलीगल गिग्स और गैंगस्टर के साथ काम करता है। बी साइड लिया हून एक स्टूडेंट है जो मॉडल की तरह है, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाती है, उसकी ग्रेट रेपुटेशन है स्कूल में। मुझे नहीं पता कि वो इतने क्लोज क्यों है। तो बोलता हाँ हे, बोलता है उसके हाथ पकड़ रही होते हैं। बोलते हैं प्लीज मत जाओ। बोलते है इस तरह से मेरे आजू बाजू मंडराना बंद कर और मतलब दूर जा। और ना बोलता है तू क्या बड़बड़ क्या कर रहा है मेरी तरफ देख के। हमारे डोजिन को बोलता है क्या मैं, और एकदम इसके पीछे छुप चुके थे। बोलते हैं वाह इसका टेम्पर तो देखो, मुझे ना एक पोस्ट इंस्टा के लिए निकालना होगा अब यहाँ पे, अब ये फोटो निकालने वाले। बोलते है मैं तुम्हारी बात करूंगा ना, यहाँ पे कोई और है क्या? क्या तो कोई सेलिब्रिटी है क्या? और बोलता है क्या? और ये दोनों की आंखें मिलती है और एकदम से ना ये अपना बाल बना रहा था। बोलता है ये हरामखोर सच में मुझे एकदम स्पीचलेस कर दिया। बोलती है हे गनवो कैंग, मैंने कहा रुक जाओ। बोलता है हाँ फाइन चलो चलते हैं। अरे बोलते है तुम बहुत ज्यादा प्रिटी फनी थे, ऐसा करके फोटो निकाल रही होती है हरामखोर चूटे। बोलता है क्या बोल रही है तू? और बोलती है नथिंग एनीवेज चलो हमें थैंक्स फॉर बैक रेस्ट संभल के बना देती है। बोलती है सच में ये बहुत ज्यादा ऑकफुल टेम्पर था इसका, मुझे सच में नहीं पता वो ऐसे बंदे के साथ क्यों हैंग आउट कर रही है। बोलता है वो प्रोबेबली हर ना हमारा जिन देखता। बोलता है आउट ऑफ सर्वर, लेकिन कैसे मेरा ये इसके अंदर भी मेरा चैट एआई चल रहा है। बोलता है हम लोग फॉरेस्ट के इतने अंदर है फिर भी। और एकदम से देखता है, बोलता है क्या हुआ अचानक से, क्या हो गया? बोलता है क्या ये कह रहा है आउट ऑफ सर्वर, ये मेरा चैट से काम कर रहा है। और ना हमारा लीडरशिप वाला बंदा यहाँ पे झाड़ में से निशान बना रहा था। बोलता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ बोलता मैं मार्क लगा रहा हूँ कि हम यहाँ से जाते टाइम हमारा रास्ता ना खो दे। और यहाँ से वो जा रहा था। बोलता है ये बहुत ज्यादा आसान होता है फॉरेस्ट में घूम जाना अगर तुम निशानी ना छोड़ो, स्पेशली नाइट के टाइम में। बोलता है तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पता है ये सब के बारे में। बोलता है मैं मिलिट्री सर्विस में था, मुझे प्रीटी इंटेंस पता है यहाँ पे। बोलता है मिलिट्री? ये बोलता है मुझे ना चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे स्पेशल फोर्स में सर्व किया हूँ। बैक देन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ यूजलेस था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो स्किल सच में मेरे को काम आएगी। हमें रेस्क्यू ढूंढने तक रेस्क्यू मिल जाएगी, समझे? हमें रेस्क्यू मिल जाएगी। मैं सिर्फ चिंता कर रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए जो मेरे लिए वेट कर रही है। और बोलता है मैंने कहा ये जो यहाँ के प्लान्स है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलाइन है, हम यहाँ के बाहर कभी देख नहीं सकते। और अभी के लिए तो बस हम रेस्क्यू टीम का ही यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हमें बोलता है बस क्रैश, मुझे लगता है ना सारी चीजें तुम्हें तरफ ही फेंकी जा रही है, सारी मुसीबतें। और मिलिट्री गाय बोलता है हाँ सेम टू यू। बोलता है क्या रॉन्ग है यहाँ पे? बोलता है वहाँ पे देखो, वहाँ पे सामने ना एक अजीब ही तरह का एक आदमी खड़ा होता है। बोलते है वो एक इंसान, और हमें ना अगले ही पल यहाँ पे बस का सीन दिखाया जाता है। ये सोई होती है बैठ के आराम से, और ये दोनों भी सोए होते हैं। और मेरा चैट में देखता है, बोलता है मैं ना एकदम स्ट्रेट से बात करना चाहता हूँ, हमारी बस अभी क्रैश हो चुकी है, हम फॉरेस्ट में हैं, हमें जरूरत है किसी को हेल्प की कॉल करने के लिए, बट यहाँ पे ना आउट ऑफ सर्वर दिखा रहा है। क्या यहाँ पे कोई
ऐसा तरीका है जिससे मैं हेल्प के लिए कॉल करूँ। हाँ बोलता है अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे इस तरह के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाउएवर मैं तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता हूँ फॉर स्टैंडर्ड सिचुएशंस। तो बोलता है नेवर माइंड, मुझे तुम्हारे गाइडलाइन प्रोवाइड करो। और ये बोलता है चैट एआई अभी क्यों काम कर रही है यहाँ पे जबकि आउट ऑफ सर्वर एरिया है। बोलता है बिकॉज माना फ्लो है। बोलता है माना ये ना बिकॉज ये कर्मान कंटिनेंट है। बोलता है एकदम हैरान हो कि क्या कर्मान कंटिनेंट। बोलता है सिंपली ये एक दूसरी दुनिया है, इसे कंटिनेंट कहते हैं जहाँ पे माना फ्लो होता है। बोलता है ये क्या चल रहा है दुनिया में, हम कहाँ आ गए, कर्मान कंटिनेंट दूसरा दुनिया। और ना बोलती हाँ जस्ट आउटसाइड देखो जरा। बोलता है क्या हुआ, क्या आउटसाइड, वो बाथरूम। तो बाथरूम ऐसा बोल के ना शर्मा रही हो, उसको बाथरूम जाना होता है। मैं ऐसे वे ठीक क्योंकि मेरे को अभी पी करना है। और ये बोलता है सच में बहुत ज्यादा क्रूलेस है। बोलता है डोंट फॉरगेट, यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। बोलते है मैं समझ गई है। बोलता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ आऊँ। और ये बोलती है बोलता है मी सच में बाहर बहुत ज्यादा घना है, जंगल और डार्कनेस भी है, तो हम इन जस्ट केस हमें दोनों को साथ में जाना चाहिए। और ऐसा करके ये दोनों का एक सेल्फी निकाल लेती है हरामखोर। लेट मी फर्स्ट फॉलो यू इंस्टाग्राम। हाँ बोलते लेकिन क्या मैं इंस्टा यूज नहीं करती है। बोलते ओ ऑलराइट, यहाँ पे कोई सेल्फ सर्विस भी नहीं है। और बोलता है एकदम बॉयज वाली बात कर देता है, एकदम मुझे भी पसंद है इसकी बातें। तो बोलता है अभी कुछ बैरली मोमेंट्स ही हुए कि हम मिले हैं और ये एकदम बड़ी बड़ी एक्ट कर रही है, मतलब एकदम फ्रेंडली। ये बहुत ज्यादा फकिंग अनोइंग है। यही तो मैं भी सोचता हूँ, अभी मिले और किस तरह से हमें एक दूसरे का नाम बता दे और ऐसे सब मांगने लग जाए इंस्टा बहुत ज्यादा अनोइंग होता है। और ना डोजिन आता है। बोलता है क्या तुम मुझे पहले बात नहीं किया था। बोलता है क्या बोल रहा है तू, क्या तुम मरना चाहता है हरामखोर। और एकदम से आप एक दोनों के सामने आ जाते हैं। बोलते हैं रुक जाओ एक दोनों, तुम दोनों ऐसे एक्ट करना बंद करो ठीक है। हर देखती है फोन में और बोलती है बहुत ज्यादा डार्कनेस है बाहर, मुझे लगता है फ्लैश लाइट यूज करनी होगी। और जैसे ही फ्लैश लाइट देखती है इसको बाहर ना एक आदमी दिखता है और एकदम से ये क्रीपी लग रहा होता है और एकदम से चिल्ला देती है। बोलते हैं क्या हुआ, व्हाट द हेल मिस्टर, क्या है, हमें इस तरह से डराना बंद करो, अगर तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। बोलता है क्या, वो उसकी बैक देखो वहां पे कोई अनबिलीवेबल है और एकदम से यार क्रीपी स्माइल कर रहा है। और ये दोनों एकदम हैरान होते हैं इसको देख के, क्योंकि ये बंदा सिर्फ इंसानी मुंह लेके आया होता है। उसकी पूरी बॉडी ना तितली जैसी होती है, दूसरे की स्पाइडर जैसी। ये थोड़ा सा फनी लगा, उस अगले पल मुझे क्रीपी लगा ये थोड़ा सा। और अपना ये ना डंक मार के ये ग्लास को तोड़ देता है और एकदम से ये लोग एकदम हैरान होते हैं। और चैट एआई में आता है चोन। ये एक मोटोटाइप मॉन्स्टर है, बर्न विदाउट अ हेड। उन्हें सरवाइव करने के लिए उनका ना ह्यूमन का हेड लगता है और ये ना मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं एक करके। बोलता है आफ्टर अ हंट अ ह्यूमन, वो दूसरे इंसान के सर को ऐसे ढूंढते रहते हैं। और बोलता है डोजिन मैंने तुम्हारे लिए ना ब्रीफ समरी बना रखी है चोन के लिए। एकदम से अपना खून निकाल दिया होता है ऐसे खिड़की को तोड़ने के लिए। मतलब चैट है बोलता है सडन अटैक फ्रॉम मॉन्स्टर्स। और ये ना एकदम खून निकल रहा होता है इसके मुंह से, उसके कान से। बोलता है इन्हें अडॉप्ट करना भी बहुत हार्ड होगा, लेकिन मैं तुम्हारे सर्वाइव के लिए हेल्प कर सकती हूँ। इन दिस प्लेस डोजिन, तुम क्या कहना चाहते हो, ये सारी लाइटें बंद कर दो। ऐसा बोलता है क्या तुम्हें बताऊं मैं तुम्हें किस तरह से स्कैप करना है ये चोन को। और ना अगले ही पल हमें डोजिन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन होता है कि तुम्हारा ड्रीम लिखो, और ये क्वेश्चन को देखता है एकदम हैरान होता है, क्या तुम इसे ऐसे ही खाली रखोगे क्या, हाँ कुछ लिखोगे नहीं इसमें, ये मत कहना कि तुम्हारा कोई सपना नहीं है। बोलता सपना तुम्हारा कोई है। और बोलता हाँ मैं इलीगल सट्टाबाजी करूंगा स्पोर्ट्स के ऊपर। बोलता इम्प्रेसिव, बाकी के लोग हंसने लगते हैं, एटलीस्ट मैंने पैसों के बारे में तो सोचा, तुम्हारा तो वो भी सपना नहीं है, ऐसा बोलते हैं उन लोगों को। और ना तुम तो बस अपने फोन के अंदर बस घुरते रहते हो पूरा दिन, अपने चैट एआई से बात करते रहते हो बस। और यहाँ पे ना ये यूई का भी फोटो दिखाया जाता है, वो भी ऐसे लोगों से घिरी हुई होती है। और बोलता है एनीवेज नेवर माइंड, तुमको भी तुम्हारा गोल मिल जाएगा किसी दिन। और बोलता है मेरा गोल, ऑफ कोर्स मैन, हाँ तुम्हें मिल जाएगा। और बोलता है लेकिन मैंने अब मेरा गोल ढूंढ लिया, वो है सर्वाइवल। एकदम से ये डॉज को रोक लेता है सामने, एकदम प्रेजेंट मोड में आके इसके पसीने निकल रहे थे। बोलता है नो, मेरा विन रेट क्या है अब। डोजिन ये तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो मुझे, तुम्हारा क्या मतलब ऐसे। और ये अटैक डॉज कर रहा होता है और अपने मन में ऐसे बात भी कर रहा होता है। बोलता है प्रोवोकिंग टार्गोन, ये तुम्हारे ना गलतियों को बढ़ा रहा है, तुम्हारा सर्वाइवल सिर्फ इससे घट सकता है। बोलता है तू छोटे चूहे मुझसे मरेगा, वरना आगे एकदम जमीन वमीन तोड़ दी होती है। बोलता है डोजिन का चांस है इसको डिफीट करना ऑलमोस्ट 0। बोलता है अब मैं क्या करूँ, तो उसकी लोअर बॉडी को टारगेट करो, लोअर बॉडी इसको इंजर करना। वो मतलब टार्गोन ऐसे कभी ना डॉज नहीं कर पाएंगे तुम्हारे अटैक को।
हावेवर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बोलते प्रॉब्लम कंपेयर टू टार्गन, उन्होंने काउंटलेस बैटल लड़ी है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम अभी न्यू भी हो, ऐसा बोल के ये एक खतरनाक सा लात मार दिया होता है डोजिन के ऊपर। डोजिन ने एकदम लोट पोट खा के दूर गिर रहा हो। डोजिन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मर गए? बोलता है क्या मैं सच में उसके एम कर सकता हूँ? और एकदम से उठता है, उसके खून भी निकल रहा था। बोलता है तुम्हें करना होगा डोजिन, कंज्यूम कर, तुमने ना तुम्हारी बॉडी को सरपास कर लिया एज अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, समझ गए? तुमने ऑर्स के हार्ट को कंज्यूम किया है, लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो यहाँ पे सब लोग मर जाएंगे बाय ऑर्क्स। डोजिन और एकदम से भाग के जा रहा था, तुम कर सकते हो। और एकदम से ना बोलते है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उसकी लोअर बॉडी को टारगेट करना होगा। और जैसे एकदम क्लोज आता है और ये लोग बोलते हैं देखो वो और से एकदम इनक्रेडिबल है, उसने जब से वो खाया है। फॉर अ ह्यूमन अगेंस्ट लॉर्ड टार्गन, सच में खतरनाक बात है ये। इवन लॉर्ड टार्गन भी इंजर्ड हुआ है यहाँ पे। वो ह्यूमन का टैलेंट कोई जोक नहीं है। वो बोलता है लेकिन ये इस तरह से एंड होगा, नो मैटर तुम कितने भी ताकत हासिल कर लो ऑर्क्स का दिल खा के। और एकदम से ना ये अटैक करने वाला होता है। बोलता है ह्यूमन तुम अभी इनएक्सपीरियंस हो हमारे सामने, समझ गए? और इसका पैर ना थोड़ा मुड़ जाता है और ये बहुत अनोइंग बात है। मैं भी रोड पे चलते चलते कई बार मेरा पैर भी कई बार मुड़ चुका है ऐसे। वो इवेंचुअली स्लिप हो गया। और सॉरी पीछे थोड़ा बहुत ऐसा आवाज आ रहा है पो पो करके, बहुत ही अनोइंग बात। और ये ना एकदम से ये अटैक करना आता है। बोलता है सच में हमारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ही लैक कर रहा है यहाँ पे। और ये एकदम से जुप करके निकल जाता है और इसके काप्स के वहां अटैक कर दिया होता है। बोलता है सच में इसने मेरे लोअर पे अटैक किया। चैट बोलता है इनक्रेडिबल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसे अटैक थ्रो करोगे। मैंने उसकी लोअर बॉडी को स्लैश किया, राइट? और बोलता है हाँ करेक्ट। और बोलता है सो व्हाट, तुमने अटैक किया तो? और बोलता है क्या इस पे कोई असर नहीं हुआ? और बोलता है नेवर, मैंने ये नहीं कहा था कि उस पे स्ट्राइक करना उसको डिफीट कर सकता है। हमारा गोल स्टार्टिंग से ही कुछ और था। और वहां पे ना ये और ही एकदम बेकार सा डिस्कस्टिंग बग आ जाता है जिसके 3 मुंह होते हैं। और इसका जीभ देखो, इसको चाट रहा होता है। 3 मुंह वाला बग, इसको क्वीन बोल रहे हैं बग्स का। इसके ना 10 टाइम्स ज्यादा पावर होती है एक नॉर्मल बग से। टारगेट करता है ह्यूमन को ये बग्स, लेकिन ये ना ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने रिवेंज लेते हैं। जो रीजन है हमारा हमने टारगेट किया इसकी लोअर बॉडी को वो कि हम यहाँ से स्केप कर सके और ये भाग ना पाए यहाँ से। अब तुम समझ गए मेरा क्या कहना? तो और डोजिन बोलता है भागो भागो यहाँ से। अब तो बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। बोलता है तुम बहुत फास्ट हो। बोलता है डैम इट, और हम कहाँ जा रहे हैं सब पूछते हैं। बोलते हैं जल्दी करो। बोलता है चुप रहा है तू चुड़िया। और एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोलता है डोजिन अगर ये क्या है अचानक से? बोलता है क्या क्या हुआ? और सामने ना एक विलेज होता है। बोलता है एक विलेज, और ये लोग एक विलेज के वहां एंटर कर चुके होते और ये सब लोग देख रहे होते एकदम गलत नजर से। एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकवादी घुस गया इनके विलेज में। बोलता है अब हम क्या इसे विलेज भी कहेंगे? तो विलेज से भी छोटा है, ये एक हार्मलेट की तरह। और यहाँ पे एक आदमी आता है। बोलता है क्या यहाँ पे गार्ड है हमें यहाँ से अंदर जाने के लिए, रोकने के लिए? तो एटलीस्ट तो हम पे अटैक नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, हम इनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे अगर चाहेंगे। और डोज इन करके बोलता है और ये लोग ना एकदम से एक रूम में आ जाते हैं। और बोलता है तुम ऑक्स से स्कैप करे है ना? बोलता है हाँ राइट, हमने वो बस से लड़ा फिर ऑक्स से हम लोग भाग के आए। और ये बोलता है ओ डियर, बहुत ज्यादा अभी सफर करके आए हो। मैं नहीं पता यहाँ पे बिना वेपन के आना कितना ज्यादा डेंजरस होता है। तुम पे मैं अभी कोई डाउट नहीं कर रहा ज़्यादा देर तक। ये लो तुम ना, तुमसे बस एक चीज़ पूछनी है। बोलता है क्या? तुम कहाँ से ट्रैवल करके आए हो? प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टूड मत करने दो, मुझे विलेजर्स को बताना होगा। और ये बोलता है डोजिन तुम्हें इसको ये बताना नहीं है कि तुम अर्थ से हो। और लेकिन ये बोलता है क्यों? अगर तुम कहते हो कि तुम दूसरी दुनिया से हो तो ये इनके लिए ऐसा लगेगा कि तुम कुछ टाइम बाद भी यहाँ पे ना डेंजर क्रिएट कर सकते हो। और ये बोलता है मैं ना मर्चेंट ग्रुप से हूँ, यहाँ पे कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ऐसा मैं घूमते रहता हूँ। हमने यहाँ पे अटैक हो गए बाय ऑर्क्स और हम यहाँ पे सर्वाइवर्स है। तो बोलता है इम्प्रेसिव डोजिन, तुमने बहुत अच्छे से डॉज किया इसको। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा वेबटून्स पढ़ने का ही नतीजा है। और ये बोलता है ओ अब मैं समझ गया सारी बातें, तुम मर्चेंट ओ ये सब मैं बताऊंगा विलेजर्स को, ठीक है? अब बोलता है प्लीज गेट अप। और बोलता है हाँ है ना। अगले ही पल ये लोग बोलते हैं अब तुम्हें विलेजर्स की मेहमान नवाजी का पता चलेगा। और ये लोग बैठे होते हैं और एकदम हैरान होते हैं। बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा थक गई, आज पूरे दिन बहुत कुछ हो गया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा आगे। और बोलती है मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि ये प्लेस थोड़ी बहुत सेफ है, मुझे नहीं पता अब हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। बोलता है हे, बोलता है क्या आई मीन तुम कौन हो असलियत में? बोलता है ये तो कॉम्प्लिकेटेड है बताना है, चुप करो। वो डोजिन है जिसके कारण हम सब बचे हैं, उसे थैंक्स कहो उल्टा। और ये बोलता है डैम इट, तुम हमें कुछ खिलाओगे क्या? ये मोटे को तो ना मैं चाहता हूँ पर्सनली मार के आओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। एनीवेज
हु आर यू, ऐसा कोई बोलता है। मिडिल स्कूलर होती है, बोलती है यस मेरा नाम हेवन यांग है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बोलता सॉरी तुमने इतना ज्यादा वेट कराया तुम्हें। और पीछे देखता है, बोलता है यहाँ पे ये लोग खाना लेके आए होते हैं। डोजिन ये सेफ खाना है, तुम्हें पहले ये खाना होगा। और ये ना माउंटेन्स विलेजेस के लिए होता है, तो इतना ज्यादा बचा के नहीं रखे होते हैं, क्योंकि ये उतना लोगों के लिए होता है जितना लोग रहते हैं यहाँ पे। ये बर्ड का मीट है और ये सूप है जो मतलब बर्ड्स का हंट करके लाए होते हैं। और ये वेजिटेबल रूट्स है जो यहाँ पे विलेजेस ने ग्रो किए होते हैं नियर बाय। क्या ये खा सकते हैं हम? और ये लोग ऐसा करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और इनको अलग अलग रूम दे दिया जाता है। बोलता है सच में बहुत अच्छा रूम है। और ये लोग ना ऐसे बोलते हैं सच में आज बहुत कुछ हो गया, बोलती है या। और ये अपने मोजे निकाल रही होती है और एकदम से लेट जाती है और गुड नाइट बोल के जैसे सोने जाती है। इसको ना दिमाग में वही सब याद आता है, ऐसा लगता है ट्रोमाटाइज हो गई है। कैसे ये अपनी मॉम को बोलती है बाय मॉम, एकदम से ये रोने लगती है, आंसू आ रहे होते हैं। बोलते हैं मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। और ये देख रही होती है ऊपर, और अगले पल जैसे आंख बंद करती है और ये बाहर आता है। बोलता है विलेजर चीफ, और बोलता है यस मर्चेंट सारे सो गए। बोलते हैं हाँ वो सो गए, वो अटैक्ड हुए थे बाय ऑर्क्स और बहुत ज्यादा वो थके हुए भी है, ये सच है, तो हमें उन्हें मारना होगा। एकदम से ना ये नाइफ लेके आया होता, क्या हमें सच में करना होगा? बोलते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो ऑर्क्स से स्कैप करके आए हैं, वो ऑर्क्स यहाँ पे भी आ सकते हैं प्लेस में, वो लोगों का रिवेंज लेने के लिए। और एकदम से ये डिस्कस्टिंग फेस बना रहता है। बोलता है ऑफ कोर्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, अगर ऑर्क्स यहाँ पे आ गए हमारे विलेज उनको अटैक करने के लिए, हम भी उनके अटैक में आ सकते हैं। और अगले ही पल ना ये डैगर लाता है और एकदम से बोलता है डैगर मारने से पहले अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ये मर्चेंट्स को मारना ही होगा। सबको मार डाला, ऐसा बोलता है, यही हमारा आखिरी वे है सरवाइव करने का। और एकदम से ना यूई के पेट में डायरेक्ट स्ट्रैप कर देता है, मतलब चेस्ट के ठीक थोड़ा नीचे। और ये एंगल कैसा है इसका दिखाने, इसके बाजू में ही ना ये लेटी होती है, इसको आवाज आता है आ करके, और ये उठ जाती है। बोलती है हाँ, और जैसे देखती है इसके तो ऐसा छुरा घुपा गया है। बोलते यूई, और ये हंसता है, बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, वेट। और एकदम से चिल्लाता है, बोलता है शट अप, तू बास्टर्ड यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, हाँ तुम हम विलेजर्स को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। बोलते प्लीज मुझे बचाओ, अपना मुंह बंद कर और ये ले तू भी मार खा। और एकदम से हमारा गन वो आता है, ये तो एकदम ऐसा डैनियल पार्क वाला मूव है। बोलता है गन वो, बोलता है हट जा यहाँ से, और एकदम से इसका हाथ पकड़ के ना एकदम से इसको जमीन में पटक देता है। और ये एकदम से खांसने लग जाता है और इसके मुंह पे भी एक खतरनाक सा शॉट मारता है, और ऐसा मारता ही जाता है धड़ 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 धड़। और ये लोग एकदम भाग के आते, बोलते क्या हुआ यहाँ पे। बोलते यहाँ पे यूई को स्टैप किया, और ये धीरे धीरे एकदम सूख रही होती है। बोलती क्या हुआ अचानक से, अब हमें इसके वाउंड को कैसे रिकवर करे। तुम्हारा जो पहला स्टेप होगा वो ब्लीड को रोकना है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग है, तुम्हें हो सके उतना हार्ड प्रेस करना है, मतलब ऐसा मौका मिले तो मैं भी प्रेस करूंगा एकदम हार्डली, बिना किसी हेजिटेशन। और एकदम से इसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने एम किया था उसके हार्ट को स्टेप करने के लिए, लेकिन वो गलती से स्लिप हो गई। और यहाँ मैं पोर्शन चाहिए होगा। बोलता है पोर्शन, ये एक ऐसा पोर्शन है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सुपरनेचुरल चीज है जो हील करता है वॉन्ड्स को। बोलता है हमें कहाँ मिलेगा, ये लोगों के पास जरूर होगा। और ये बीच का विलेज चीफ आता है, बोलता है टोटली हमने सबको मार दिया, अब बस तुम लोग बचे हो यहाँ पे। और बोलता है गॉट इट, इसको जरा होल्ड के साथ होल्ड करना, ठीक है। वो बोलता है समझ गए। बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने हम पे अटैक क्यों किया। और देखता है, बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम लोग ओर्क्स को प्रोवोक करके आए हो, हमको ना तुमको मारना ही हो। क्या ऐसी ही है ये दुनिया। एकदम से खड़ा होता है, और ये लोग एकदम इनके हाथ में छेनी हथौड़ी ऐसा होता है, ये लोग एकदम अटैक करने आगे आते हैं। होता है एक बार फिर से सोचो, हम सिटी में छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, मुझे मत कहना हमारे पास कोई जगह नहीं है कहीं पे जाने की, तुम क्रिमिनल समझे। एकदम से ना ये एकदम अगली फेस बना लेता है फिर से, और बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाकी के दोस्त पहले से ही मर गए हैं, हमने मेक श्योर किया कि हम उन्हें खत्म कर दे, तुमको भी खत्म कर दे उनके साथ साथ, कि तुम लोग रीयूनाइट कर पाओ अब हेल में, समझ गए। नाउ देन चलो फिनिश करते हैं इसको। सब लोग एकदम आगे आते हैं डोजिन की तरफ। हमारा हेलमेट, ये हमारा घर है, हम सजा देते हैं क्रिमिनल्स को। एकदम से डोजिन एक पंच मार देता है, बोलता है वेट यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो मुझे देखनी चाहिए। बोलता है नॉट एट ऑल, ये सारे क्रिमिनल है, बट डोजिन तुमने एक और का हार्ट कंज्यूम किया, तुम्हारे पास ह्यूमन से ज्यादा पावर होगी। और इसको एकदम एक एल्बो मार दिया होता है, इन लोगों का कोई मैच नहीं है तुम्हारे सामने। और एकदम से ना एकदम खतरनाक तरीके से मुंह पछाड़ दिया होता है। बोलता है लेकिन गन वो कैंग, उसकी कॉम्बैट एबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, वो कंप्लीटली ओवर पावर कर रहा है वो क्रिमिनल्स को, नो डाउट अबाउट इट। ये दोनों एकदम आमने सामने होते हैं। ये फाइट सच में बिलोंग करती है डोजिन और गनवो को। बोलता है प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और एकदम से जमीन में बैठ चुका होता है। बोलता है डोजिन तुमने ओवरवेलमिंग पावर दिखाई,
और वो अपने घुटनों पे आ गया और बोलता है क्या रियली, हाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसे पता चल गया कि उसे तुम अवेकन ट्रेट हो, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और बोलता है अब क्या करें हम, विलेज चीफ। और बोलता है यस एक पोर्शन लाओ। पोर्शन हमारे पास नहीं है, हम ऐसी वैल्यूएबल चीज कैसे रख सकते हैं, क्लोज इट, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम मेरे हाथों से मर जाओगे यहाँ पे। उसको पता है कि सिचुएशन को कैसे लिवरेज करते हैं। मतलब पोर्शन ऑफ कोर्स हमें वो चाहिए, हमारी जो लड़की है उसको स्टैप किया तो उसको टेक करने के लिए लगेगा। वन मोर थिंग, हमें सेफ्टी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अब हम यहाँ से कहाँ जाए। बोलता है फॉर इन्फॉर्मेशन रैंडल नियर बाय एक जगह है यहाँ पे जो ये माउंटेन को क्रॉस करके मिल जाए, वो कोई गैंग नहीं है हमारे जैसे क्रिमिनल की, तुम डेफिनेटली वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। क्या यही पोर्शन है जो तुम बात कर रहे थे। बोलता है हाँ ये लोवेस्ट ग्रेड का पोर्शन है लेकिन ये तुम्हारे लिए चल जाएगा। और इसको ना ऐसा बहुत छिड़कता है और बोलता है डैम इट, ये पोर्शन हमने गल पे वेस्ट कर दिया। और ना इस पे एक मुक्का चढ़ जाता है गन वो, ये बास्टर्ड, मैं इसको ना एकदम स्टार्टिंग से हेट कर रहा था। मेरे को तो ना ये साइड कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है इस मानवा का। बोलता है क्या तुम ठीक हो, तो ये लेस हर्ट था लेकिन ये एस्थेटिक मुझे नहीं पता क्या है। बोलता है कम ऑन, हमें सेफेस्ट जगह पे जाना होगा। डोज हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो रैंडल, समझ गए। अब तुम प्लान कर रहे हो इस जगह को पीछे छोड़ने का, है ना। दो विलेजर है यहाँ पे, वो तुम्हारे लिए बाद में ट्रबल खड़ी कर सकता है। बोलता है इट्स फाइन। बोलता है क्यों, अगर यहाँ पे विलेजर कुछ ऐसा करता भी है तो हमारे पास ऑर्क्स है, वो यहाँ पे वाइप आउट करने जरूर आएंगे। और एकदम से हमें एक रथ दिखाई जाती है, जंगल में से रथ जा रही होती है, एक प्रीस्ट और एक रथ चलाने वाला होता है। अब अदरवाइज ये ना इसका बॉडीगार्ड भी होता है। और ये देखो कितनी खूबसूरत है। बोलते क्या करूँ मैं, बोलता है तुम हम यहाँ पे रैंडल जल्दी पहुंचने वाले, मतलब रैंडल एक जगह का नाम है, सिटी टाइप। बोलता है राइट, विच मीन्स मैं ये प्रेस्ट को फाइनली गुड बाय बोल पाऊंगा। किस तरह से तुम इतना रूडली बात कर सकते हो। नो वंडर तुम एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट हो फॉरएवर, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड वो बहुत ज्यादा बेकार है। एनीवेज आप एक सेकंड के लिए रुको। बोलता है क्यों, और बोलती है तुम कभी एक औरत को नहीं समझ सकते हैं पूरी तरह से, इसीलिए तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ चिपके रहते हो, एक्सपर्ट बने। अब इसको टॉयलेट आई होती है और वो समझ नहीं रहा होता। और वो बोलता है अबे यार, ये लोग ऐसा देखते हैं रैंडल सिटी, और बोलता है क्या ये है वो रैंडल। तो हाँ वहाँ पे देखो ये सेफेस्ट जगह है यहाँ पे, राइट, डेफिनेटली ये पूरी जगह डिफरेंट है। बोलता है एक्चुअली ये अच्छी लग रही है जगह। बोलते हैं फर्स्ट यहाँ पे जाना कोई ईजी बात नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और परमिट लगता है, विच मीन्स यहाँ पे सेफ्टी सच में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम इनकड़े गए तो हम ये लोग प्रिजन में डाल देंगे। बोलता है हाँ ये फेयर पॉइंट है, ऐसा चैट भी बोलता है। बोलता है अब हम क्या करें। और हाँ बोलता है डोजिन तुम क्या चेक करोगे यूआई को। बोलता है चलो मुझे दिखाओ तुम कैसी हो, तुम्हारा वॉन्ट कैसा। बोलता है क्या तुम क्या देखना चाहते हो मेरे जख्मों को। बोलता है जस्ट मुझे चेक करना है। बोलता है क्यों पर। बोलता है क्यों, क्योंकि ये मेरे चेस्ट में है। बोलता है मेरा बोर्ड सच में एब्सोल्युटली साइको है। जजिंग बाय यूएस रिएक्शन मुझे लगता है उसका वाउंड हील हो चुका है मोस्टली, उस उम्र में उससे वो स्टैब मिला है तो वो जरूर ट्रॉमेटाइज हो गई होगी। क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है वो विलेज में जाने का। बोलता है नो ऐसा मुझे भी दिख तो नहीं रहा। रैंडल एक स्मॉल सिटी है लेकिन सिक्योरिटी ना बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंट्री लगती ही है। और ना ये लोग ऐसे देखते हैं इनके सामने ना प्रीस्ट अपने कपड़े ऐसे निकाल रही होती है, पहन रही होती है, पता नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक पहना है ये। और ये जैसे ऐसे देखती है ब्लश कर रही होती है, और ये एकदम गर्ड्स वाला स्वॉर्ड लग रहा है। बोलता हूँ मैन मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसी काम करोगी ये सिटी के बाहर, कि इसके सामने दिखाया जाता है हमारा डोजिन, इसको ना ऐसा हॉस्टेज बना लिया था प्रीस्ट को। बोलता है क्या तुम बैंडेड हो। डोजिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये एक प्रीस्ट है करमान फेट का, तुम सच में अब मरने वाले हो बहुत बैडली, समझ गए। बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलता है टेकिंग अ स्वॉर्ड फ्रॉम सिरिम विलेज, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो डोजिन, बट तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लोग फिट हो सकते हैं वहाँ पे। और बोलता है मे बी 5 और 6। बाय द वे तुमने क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे, सच में तुम्हारा डिसीजन अच्छा है। बोलता है गुड चॉइस, स्टार्टिंग नाउ। मुझे लगता है मेरी ब्लेड तुमसे ज्यादा है फास्टर, चलो देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। एआई भी एकदम मोटिवेट हो जाता है, ऐसा लगता है। बोलता है चलो हम दोनों साथ में इसको डाउन करते हैं। और ये ना एकदम स्वॉर्ड आगे दिखाता है और एक पता नहीं क्यों ये एकदम मजे ले रही है, प्लेजर ले रही है, ऐसा लग रहा है डोजिन की बहाव है। एआई बोलता है उसके तरफ ही तुम ब्लेड करो, ठीक है, तुम उसकी तरफ से आंखें मतलब हटाना भी मत, हिम्मत भी मत करना। और एकदम से आगे बढ़ता है और एकदम से गुस्सा हो जाता है। जैसे ही देखते हैं ना यहाँ पे एकदम से हवा चलती है और इसके कपड़े थोड़े ऊपर होते हैं, तो कर रहा है मैं थोड़ी बहुत फूंक मार दूं, तुम समझ दो क्यों फूंक मारने वाला। और एकदम से खांसने लगता है। बोलता है मैं सांस नहीं ले पा, और एकदम से एकदम पास आ गया होता है डोजिन के, जिसके कारण डोजिन एकदम दूर हो चुका होता है। प्रिस्ट तो एकदम रसगुल्ला लग रही है बड़ा सा। बोलता है जैसा मैंने सोचा, हमारे पास कोई ह्यूमैनिटी नहीं है ऑरा नाम का। बोलता है ऑरा
तुम एक स्वॉर्डमैन हो, तुम्हें ऑरा के बारे में भी नहीं पता, तुम अपने आप को स्वॉर्डमैन कैसे कह सकते हो? टू अ बैंडिट, मुझे लगता है तुम एक क्रिमिनल हो। मुझे लगता है मेरा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। बोलता है दिस इज द एंड, ऐसा बोल के एकदम स्लैश किया होता है सामने। क्या वो छोटी सी स्वॉर्ड से मेरे ब्लॉक कर दिया स्वॉर्ड को? बोलता है ये कोई ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ नहीं है, वेट डोंट टेल मी, वो एक अवेकन गाय है। और डोजिन एकदम से ये रोक के एकदम झटका मारता है, जिसके कारण ये इसका स्वॉर्ड हटा लेता है। बोलता है मेरा विनिंग चांस क्या? बोलता है स्टिल लो। ये ना मतलब टार्गन से बहुत ज्यादा ऊपर का अपोनेंट है। बोलता है क्या टार्गन वो ऑरा यूज करता है? बोलता है हाँ वो भी ऑरा यूज करता था, तुमने बस पहले रियलाइज नहीं किया था डोजिन। और ये दोनों एकदम से अटैक स्लैश करता है। बोलता है डोजिन डेफिनेटली तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हाउएवर डोजिन तुम्हारे पास पोटेंशियल है अगेंस्ट एक टार्गन यानी ऑर्क के सामने जितना, लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं है, लेकिन हम इसके ओवरकम कर सकते हैं साथ में। और एकदम से अटैक कर रहा होता है। बोलता है फॉर माई फाइनल असेसमेंट, एकदम ही अटैक किया होता है, जिसके कारण डोजिन के हाथ से ना स्वॉर्ड निकल गए थे। बोलता है बैंडेड तुम सच में स्ट्रांग हो या वीक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम एक अवेकन हो, लेकिन प्रोबेबली तुम अचीव तो किए हो कुछ चुरा के। और इसकी स्वॉर्ड एकदम से छूट गई होती है। बोलता है अब तुम्हारे लिए सब खत्म होता है। एकदम से अटैक स्लैश किया होता है, एकदम से रुक गया होता है, क्योंकि इसको ना प्रीस्ट ने रोक लिया। बोलती है दैट्स इनफ। बोलता है ये किस तरह का बिहेवियर है, उन्हें करेज में भरो। बोलता है डोजिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस दुनिया में? वो लोग तुम पे अटैक कर रहे थे प्रीस्ट। बोलता है गार्डियन जैसा कहा वैसा करो। और फाइन बोल के ना ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं। बोलता है मैं तुम्हें कभी फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा प्रीस्ट। बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने सीरियसली उनको तुमने अपने करेज में भर लिया, वो तुमको मारना चाहते थे, तुम उनके लिए इतना चिंता कर रही हो? ये बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम बस चाहती हो वो सेफ रहे। मतलब इसके पीछे ना कुछ तो ऐसा है कि ये कांड करने वाली है हमारे डोजिन के साथ, अब बहुत बुरा। और ये बोलते है तुम दोनों तुम्हारा चेक आईडी है? बोलते हैं मैं फ्रॉम करेम रिलीजन से हूँ। और है बोलता है करेज में क्या है अंदर? ओ वो। बोलते है क्या अब हमें अंदर जाने मिलेगा? होता है फर्स्ट तुम्हें रेस्ट करना होगा। और ये बोलते हो कन्वर्सेशन सच में बहुत अच्छी गई, तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने मतलब अच्छे से सोए भी नहीं हो बिकॉज ऑफ वो चीफ क्रिमिनल। तो तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट सेफ्टी के मिली है, ग्रांटेड है, तो तुम्हें ना सोना होगा अच्छे से, समझ गए? होता है क्या हो अगर हम पकड़े जाए तब तो मुझे लगता है हमें सजा मिलेगी। चलता सेकंड हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी, लेकिन मेरे ना यहाँ पे नॉलेज की लिमिटेशन है। और ये बोलता है मोटा सच में ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा रफ है, मैं पागल हो रहा। ये बोलती है मिस्टर यहाँ पे ना है, बोलता है थर्ड हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनना होगा एट द करंट लेवल, तुम इवन यहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर पाओगे करमेन कॉन्टिनेंट को। तो आउटसाइड क्या हो रहा है, मैं बस वही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ सुन पाऊँ बाहर, इन्फॉर्मेशन हम ले पाए हमारे एडवेंचरर्स गिल्ड, समझ गए? तो बहुत अच्छा हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े हो मुझे लगता है नॉवेल, ये एआई बोलते, मुझे लगता है तुम जरूर कुछ यहाँ पे ढूंढ सकते हो। एडवेंचरर्स गिल्ड बहुत ही बेस्ट प्लेस है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की। और ये प्रेस अंदर मुंह डालती है, बोलते है तुम बाहर आ जाओ, यहाँ पे कुछ रॉन्ग है क्या डोजिन? बोलता है वेलकम टू सिटी ऑफ रैंडल। और ये लोग देखते हैं, बोलता है वो यहाँ पे तो बहुत सारा लोग है, ये एक सिटी की तरह है। बोलता है ये सेफ है ना? बोलता है थैंक यू, मैं रूड था फर्स्ट, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना कुछ हमें हेल्प करोगी। बोलते नॉट एट ऑल, ये तो गॉड की प्लानिंग थी तुमको हेल्प देने की। मैं आगे जा रहा हूँ कैंड्रल नाउ, मैं सच में उसे पसंद नहीं करता, अब तुम क्या करोगे ट्रैवलर? तो बोलता है वेल क्या मैं उसे बता दूं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ? तो बोलता है तुम क्या सोचते हो डोजिन, उसने हमारी हेल्प की है लेकिन हम उसके ऊपर पूरी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और एआई बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर करने हैं। बोलता है इन्फॉर्मेशन? हाँ मुझे लगता है ना तुम्हें यहाँ पे एडवेंचरर गिल्ड में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ना एडवेंचरर गिल्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। और ये बोलता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बोलती है डोंट मेंशन इट, आई होप तुम ढूंढ रहे हो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए। और ये लोग ऐसा बोल के आगे बढ़ जाते हैं। और बोलता है लेट्स गो, वो जा रहे हैं। बोलता है हाँ ऐसा लगा, पहुंच गए रैंडल, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा। द गार्डन द मर्चनरी। बोलता है ये बहुत शॉर्ट था लेकिन फन था, आई हैड फन टू, ऐसा बोलते हैं लोग मुड़ जाता है। बोलता है ऐसा करता हूँ अब हम फिर से मिलेंगे जब कोई अपॉर्चुनिटी अराइज हो। बोलता हाँ मैं भी भगवान से यही प्रे करूंगी। और ये ना एक चर्च में आ जाती है और यहाँ पे एक फादर होता है, बोलता है वेलकम बैक। बोलते प्रिस्टेस हेलेन, ये एकदम से कैसी लग रही है। और ये आती है, बोलती है प्रिस्ट थॉमस मुझे तुम्हें कुछ कहना है, यहाँ पे ना कुछ लोग आए हैं जो दूसरी दुनिया से, तो मुझे लगता है यहाँ पे सब कुछ चालू हो गया है। बोलता है ये यहाँ पे ना मतलब कुछ तो ये लोगों को पता है जो हमें नहीं पता, और ये डोजिन लोगों को भी नहीं पता। और वो बोलते है वो ना एडवेंचरर्स गिल्ड के वहाँ बढ़ गए, लेकिन हमें यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है।
और इनके सामने सैनिक आ गए होते हैं, इनके सामने भाला लग गया होता है। वो बोलती है मैंने ना गार्ड्स को पहले सब कुछ बता दी, और गार्ड्स यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा था ना ये एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है, ये कर देती है। बोलता है तुमने यहाँ पे ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है, और तुमने ना शेरिन विलेज में मास मर्डर का भी इंसिडेंट किया है, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, तो तुम सबको हम लोग अरेस्ट करते हैं। और वो बोलता है डोजे, मुझे इवन पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब एआई भी भौखला गया इसके सामने। और ये बोलती है इस मोमेंट वो लोग यहाँ पे आए थे ना, उनको उनके कर्मों ने यहाँ पे बांध लिया था इस बेरहम की दुनिया में। अब तुम्हें ना यहाँ पे शार्प रहना होगा, समझ गए? ऐसा एआई बोलता है। तुम्हारी ट्रू डेस्टिनी यहाँ से चालू होती है, वो प्रेस्ट ने कहा होता है। और बोलता है अब ना यहाँ पे लॉक्ड इन हो चुके हैं ये इनफेमस रेंडल डंजन में। और वो बोलता है इन लोगों को जल्दी से टाइड अप करो। अब तुम्हें ना एआई बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारा कोई तरीका नहीं है कि तुम सरवाइव कर पाओगे इस सिचुएशन को। और ये किस तरह से इस सिचुएशन से निकलता है या डायरेक्ट प्रिजन में जाता है, वो अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता है इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।